Exercise 1, question number 32. A particle is thrown with a velocity of 20 meters per second at an angle of 60 degrees with the horizontal. ये पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 60 डिग्रीज गिवन है. आफ्टर हाउ मच टाइम विल द वेलोसिटी मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल. तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा ये पाथ फॉलो करते हुए एंड लेट्स से ये वाले पॉइंट पे उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्रीज हो गया. यहाँ पे इसका वेलोसिटी v मान लेते एंड दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. इसका जो x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हमेशा सेम होगा. तो इनिशियली जो भी इसका x कंपोनेंट था 20 cos 60 which is 10 meters per second, इस समय भी इसका x कंपोनेंट 10 meters per second होगा और इसके y कंपोनेंट को vy मान लेते. And we know that the net velocity vector is making an angle of 45 degrees with the horizontal. So tan 45 can be written as Vy upon Vx. That means 1 equals to Vy upon Vx is 10. तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं Vy भी 10 होगा. What is the initial velocity in the y direction? 20 sin 60. So this is 10 root 3 meters per second. Now we can apply the motion in the y direction. y direction में जो जो पैरामीटर्स अपन को पता है उसको नोट कर लेते हैं एंड एक साइन कन्वेंशन भी चूज कर लेते हैं. अपवर्ड्स पॉजिटिव तो डाउनवर्ड्स नेगेटिव होगा. इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज 10 root 3 meters per second. We are applying the equation for from point A to point B. इस जर्नी के लिए अपन सारे पैरामीटर्स नोट कर रहे हैं. तो पॉइंट A पे इनिशियल वेलोसिटी 10 root 3 meters per second होगा. फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पे, फाइनल वेलोसिटी कितना आ रहा है 10 meters per second एंड एक्सेलरेशन विल बी -10 g डाउनवर्ड्स एंड वी वांट टू फाइंड द टाइम. तो टाइम फाइंड करने के लिए इन सारे पैरामीटर्स पे अपन कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन vy equals to uy plus ayt. तो डायरेक्टली वैल्यूज डाल दो. 10 equals to 10 root 3 minus 10t. तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट t equals to root 3 minus 1 seconds. अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. If t is the total time of flight of a ground to ground projectile on a horizontal plane and h is the maximum height attained by it from the point of projection, then h by t will be equals to. तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. एच मैक्स का फॉर्मूला जो है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यू साइन थीटा अपॉन g होता है. तो h बाई टी इन दोनों को डिवाइड कर दो. इससे h बाई टी कितना आएगा? एक क्यू और एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2, g भी कैंसिल हो जाएगा. तो यू साइन थीटा अपॉन 2. क्वेश्चन 34. अ हंटर एम्स हिज गन and fires a bullet directly at a monkey hanging on the branch of a tree. Okay, so मान लो ये ट्री का जो ब्रांच है वो किसी हाइट पे होगा और उस पे एक मंकी बैठा हुआ और बुलेट को अपन फायर कर रहे हैं यहाँ से. Let's say this is the gun and bullet is fired aiming at the monkey. तो बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, let's say bullet का initial velocity is ub. This initial velocity vector of the bullet is directed towards the monkey. और जैसे ही अपन ने ये बुलेट को फायर किया, monkey leaves the branch and drops freely. monkey भी यहाँ से जंप कर गया and it is dropping freely. मतलब monkey का जो initial velocity है um will be 0. Now we want to predict that whether the bullet will hit the monkey or will it miss the monkey. तो ऐसे सवालों में अपन रिलेटिव पैरामीटर्स अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे बुलेट भी फ्री फॉल कर रहा होगा, बुलेट का एक्सेलरेशन भी g डाउनवर्ड्स होगा एंड क्योंकि मंकी भी ड्रॉप कर गया तो मंकी का भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स होगा. एंड इफ यू अज्यूम द मंकी टू बी द ऑब्जर्वर, कोई भी सवाल में अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए तुम्हें दिखाई दे रहे तो उसमें एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर मान लो और उसके पर्सपेक्टिव से दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करो. तो उसमें अपन रिलेटिव पैरामीटर्स अप्लाई कर सकते हैं. इफ मंकी इज द ऑब्जर्वर, what can we say about the initial velocity of bullet with respect to monkey? This will be initial velocity of bullet minus initial velocity of monkey.
मंकी का तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो ये बुलेट के इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी इज 0 बिकॉज बुलेट एंड मंकी दोनों का एक्सेलरेशन सेम g डाउनवर्ड्स है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर वो कैंसिल होकर 0 दे देगा। एंड इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, we can say that relative velocity is always going to remain constant. Relative velocity direction wise भी हमेशा सेम होगा, और क्योंकि मंकी को अपन ऑब्जर्वर मान रहे, we can assume that this observer is at rest. एक्चुअल में ये भी मूव कर रहा होगा नीचे, बट क्योंकि अपन इसको इस केस में ऑब्जर्वर मान रहे, तो रिलेटिव अप्लाई करने का यही फायदा होता है, अपन ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मान सकते हैं। एंड इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, मंकी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट चेंज नहीं होने वाला, उसका डायरेक्शन हमेशा इसी के अलॉन्ग रहेगा। फ्रॉम द फ्रेम ऑफ मंकी, बुलेट विल बी ऑलवेज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द मंकी अलॉन्ग दिस लाइन एंड इट विल हिट द मंकी। तो हम इसको बहुत ही इजीली मंकी के फ्रेम से देख पा रहे कि वो मंकी को हिट कर रहा है, और अगर मंकी के फ्रेम से बुलेट मंकी को हिट कर रहा है तो एक्चुअल में भी हिट कर रहा होगा। एक्चुअल में कैसा होगा दोनों का मोशन? एक्चुअल में मंकी भी नीचे ट्रेवल कर रहा होगा एंड बुलेट का भी जो पाथ है वो थोड़ा सा कर्व होगा, तो एक्चुअल में कहीं तो इधर नीचे हिट कर जाएगा, राइट? सो वी कैन से दैट द बुलेट विल डेफिनेटली हिट द मंकी। क्वेश्चन नंबर 35. A projectile can have the same range for two angles of projections. Everyone knows that theta और 90 minus theta कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज हमेशा सेम होता है, तो सेम रेंज r मान लेते थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए r, और इन दोनों एंगल्स के लिए t1 एंड t2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट्स। तो t1 को अपन क्या लिखेंगे? 2u sin थीटा अपॉन g, एंड t2 को क्या लिखेंगे? 2u sin ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन g, तो दैट इज 2u cos थीटा अपॉन g। सो इन दैट केस t1 इंटू t2 कितना होगा? 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g स्क्वायर। इसमें से 2 अपॉन जी बाहर ले लो, बाकी सारे टर्म्स क्या होंगे? 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, which is range. So here we can say that t1 into t2 is proportional to range. Question number 36. If a baseball player can throw a ball from the ground level so that it covers a maximum distance of d, rmax d दिया हुआ, और rmax का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर by g, sin टू थीटा 1 हो जाएगा फॉर rmax, दिस इज गिवन टू बी d। और यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि बेसबॉल प्लेयर जिस स्पीड से बॉल को फेंक सकता है वो स्पीड u दिया हुआ। इन द सेकंड पार्ट दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच ही कैन थ्रो द बॉल। hmax का फॉर्मूला क्या होता है? वी विल अज्यूम दैट जिस स्पीड से वो मैक्सिमम रेंज अटेन कर रहा होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स भी वो उसी सेम स्पीड से फेंक रहा होगा, तो hmax कैन बी रिटन एज u स्क्वायर अपॉन 2g, एंड u स्क्वायर अपॉन g इज d, तो u स्क्वायर अपॉन 2g कितना होगा? d by 2। सो d by 2 इज द आंसर। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है दैट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज द सेम इन बोथ द केसेस, सो दिस वे इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37. Projectile is launched from the ground level with a speed of u at an angle of theta with a horizontal. ग्राउंड लेवल से इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, और ये पाथ को फॉलो करेगा मान लेते। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टू इंस्टेंट्स दैट इट क्रॉसेस द हाफ द मैक्सिमम हाइट? तो मान लेते पॉइंट ए पे उसने हाफ द मैक्सिमम हाइट क्रॉस किया ऊपर जाते समय, और सेम लेवल पे पॉइंट बी पे नीचे जाते समय क्रॉस किया होगा, तो इन दोनों के बीच में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहा होगा? ये सवाल में पूछ रहे। That means they are asking us the average velocity for A to B motion. और average velocity का फॉर्मूला क्या होता है? Average velocity is given by total displacement upon total time. A से B तक total displacement कितना होगा? It will be same as length AB, और A से B तक अगर अपन total time T मान ले, and if we apply the equation in the x direction for A to B, A to B के पूरे जर्नी के लिए, इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता, x डायरेक्शन में वेलोसिटी इज ऑलवेज u cos थीटा, और A से B तक के लिए x डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट भी AB किया होगा,
और टाइम टेकन फ्रॉम A to B अगर अपन t मान लो, acceleration from A to B will be 0. So what can we say? AB should be equals to u cos theta into t. So AB upon t will come out to be u cos theta, और AB upon t मतलब total displacement upon total time for A to B motion. So this itself is average velocity. So average velocity u cos theta आ रहा है. इनफैक्ट इस क्वेश्चन को अपन जनरलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे इनको h max अपॉन 2 देने की जरूरत नहीं थी. अगर पार्टिकल कोई भी रैंडम हाइट h1 से वापस सेम रैंडम हाइट h1 तक जा रहा होता, दिस h1 मे नॉट बी h max by 2. अगर ये h max by 2 के इक्वल नहीं भी होता तो भी अपना आंसर सेम होता. राइट? वी डिड नॉट यूज दिस कंडीशन एनीवेयर दैट h1 is h max by 2. So even for random heights h1 we will get the same answer. Hope it is clear for everyone. X डायरेक्शन में इट्स गोइंग विद कांस्टेंट स्पीड u cos theta, इसलिए अपना कैलकुलेशन काफी सिंप्लीफाई हो गया इधर. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38. A boy throws a ball with a velocity of v0 at an angle of alpha to the horizontal. बॉय ने v0 स्पीड से एक बॉल को फेंका at alpha with the horizontal. और जैसे ही उसने बॉल को फेंका, he starts running with the uniform velocity to catch the ball. बॉय का वेलोसिटी vb मान लेते, तो इसका मतलब बॉल जब वापस ग्राउंड पे आएगा तो बॉय भी यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, तभी वो बॉल को कैच कर पाएगा. A to B मोशन के लिए जितना टाइम बॉल को लग रहा होगा उतना टाइम बॉय को लगना चाहिए, और A से B मोशन के लिए बॉल का जो x में वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल इन x डायरेक्शन, that will be constant v0 cos alpha. और मैन भी कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रहा है, सॉरी बॉय भी कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रहा है. बॉय का एक्सेलरेशन 0 दिया होगा, तो बॉय का भी जो कांस्टेंट वेलोसिटी v भी होगा, that should match with the horizontal component of the ball's velocity v0 cos alpha. अगर ऐसा हुआ तभी बॉय हमेशा बॉल के नीचे रह पाएगा. बॉल अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा उस समय बॉय विल बी एट दिस पोजीशन. Both ball and boy will travel equal distance in the x direction only if this condition is satisfied. So the velocity of the boy should be v0 cos alpha. ये अपन बहुत easily बोल सकते हैं. Next question, question number 39. An artillery piece which consistently shoots its shells with the same speed has a maximum range of r. मैक्सिमम रेंज मतलब u स्क्वायर बाई g, ये इसका मैक्सिमम रेंज होगा. इसका स्पीड मैं u मान रहा हूं और मैक्सिमम r तक ये हिट कर पा रहा है जब एंगल 45 डिग्रीज होगा तब. इसको पॉइंट b मान लो, इसको पॉइंट a मान लो. दिस डिस्टेंस इज r. To hit a target which is r by 2 from the gun and on the same horizontal level, at what elevation angle should the gun be pointed? अच्छा, अगर अपन को रेंज r by 2 चाहिए, अगर रेंज मैक्सिमम नहीं है, कोई भी रैंडम वैल्यू है, उस केस में रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर sin 2 theta upon g. This is given by r by 2 and we know that u square upon g is r. तो इन दोनों को क्लब करके अपन r लिख सकते हैं, तो r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से sin 2 थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी. दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. तो इससे थीटा कितना आ रहा है? थीटा इज 15 डिग्रीज, बट ऑप्शंस में 15 डिग्रीज कहीं देख नहीं रहा. बट वी ऑल्सो नो दैट वी गेट द सेम रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो अगर थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्रीज के लिए अपन को r by 2 मिल रहा है, तो 90 माइनस 15 के लिए भी सेम रेंज मिलेगा. एंड 19 माइनस 15 इज 75 डिग्रीज, विच इज देयर इन द ऑप्शन डी. Question number 40. A large number of bullets are fired in all the directions with the same speed, v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? तो अगर बुलेट्स को मैं रैंडमली फायर करूँ किसी भी रैंडम एंगल पे, मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम रेंज
और मैक्सिमम रेंज कितना होता है v²/g। और अगर मैं सारे पॉसिबल एंगल्स कवर कर लूँ तो उस केस में बुलेट सारे पॉसिबल रेंजेस को कवर कर लेगा 0 से v²/g एंड दैट टू इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। तो मान लो ये बुलेट है, तो इस केस में बुलेट ग्राउंड पे जहाँ पे भी गिर सकता है, वो जो एरिया होगा वो एक सर्कल को डिफाइन करेगा। यहाँ से अगर मैं रैंडमली बुलेट्स को फायर कर रहा हूँ तो बुलेट कहीं भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, बट मैक्सिमम वो आर तक जा पाएगा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। और आर के अंदर तो कहीं भी गिर सकता है। सो एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दिस बुलेट्स विल स्प्रेड विल बी इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस विच इज इक्वल टू आर मैक्स। तो सर्कल का एरिया कितना होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर v²/g का स्क्वायर। सो दिस विल बी पाई इंटू v⁴ अपॉन g²। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? पाई इंटू v⁴ अपॉन g², ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। A stone is thrown from a bridge at an angle of 30 degrees with the horizontal in the downward direction. If the stone strikes the water in 2.5 seconds, then calculate the height of the bridge. तो ब्रिज का कुछ हाइट मान लेते हैं अपन। लेट्स से ब्रिज का हाइट h दिया हुआ है और स्टोन को 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 डिग्रीज मार्क कर दो और इस तरफ इसका वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है। सो द स्टोन विल फॉलो दिस ट्रेजेक्टरी एंड हिट द वाटर। The time after which the stone hits the water is given to be 2.5 seconds. We want to find the height of the bridge. तो इसके लिए अपन y डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले y डायरेक्शन में जो भी पैरामीटर्स पता है उसको नोट कर लो एंड अज्यूम द साइन कन्वेंशन फर्स्ट, दैट इज अज्यूम डाउनवर्ड्स पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा y डायरेक्शन में 25 sin 30 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो प्लस 25 sin 30 विच इज 25/2 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन y में कितना होगा 9.8 g डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज अननोन, इसको अपन h मान रहे एंड टाइम इज गिवन टू बी 2.5 सेकेंड्स। तो इस पे सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर लो, उससे तुम्हें h मिल जाएगा h इक्वल्स टू 25/2 इंटू 2.5 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू t का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी आ रहा है इधर, मगर इसको सिंप्लीफाई करने पर आई थिंक ऑप्शन ए मैच हो जाएगा 61.9। ओके, एग्जाम में इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, तो अभी के लिए खाली कॉन्सेप्ट को याद रखो। ऐसे टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? अप्लाई द इक्वेशन इन द y डायरेक्शन एंड साइन कन्वेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन चूज कर लो और उसी साइन कन्वेंशन को पूरे सवाल में फॉलो करो, राइट? तो उससे ऐसे सवाल तुम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जस्ट नोट डाउन ऑल दी पैरामीटर्स एंड चेक दैट इन विच इक्वेशन all these parameters will come into picture and apply that equation. Okay, let's see question number 42. Airplane is flying horizontally. Airplane is flying horizontally with a velocity of 720 kilometers per hour. तो इसको meters per second में convert कर दो, कितना होगा 18 into 20, नहीं सॉरी 18 into 40 is 720, 40 into 5 is 200. तो इसका velocity 200 meters per second होगा और इसका ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ है। ऑल्टीट्यूड इज गिवन टू बी 490 मीटर्स व्हेन इट इज जस्ट वर्टिकली अबव द टारगेट। इसको टारगेट मान लो और एयरप्लेन जस्ट वर्टिकली अबव द टारगेट है। इसमें से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जा रहा है। बॉम्ब को ड्रॉप करना मतलब बॉम्ब का भी वेलोसिटी एयरप्लेन जितना ही होगा। हाउ फार हॉरिजॉन्टली डज इट मिस द टारगेट? सो ऑब्वियसली बॉम्ब आगे जाएगा और आगे जाके गिरेगा और हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। टारगेट को कितने डिस्टेंस से मिस करेगा। तो इसके लिए अपन सबसे पहले बॉम्ब के ऊपर y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देंगे, उससे अपन को टाइम ऑफ फॉल मिल जाएगा। अज्यूम डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, बॉम्ब का इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा, तो y डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज गिवन टू बी 9.8
डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है तो प्लस ले लेंगे, और y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 490 मीटर्स एंड t इज अननोन। तो सेकेंड इक्वेशन लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। So t is coming out to be 2 into 490 upon 9.8. कितना होगा ये? This will be 4.9 and this will be 100. इसका अंडर रूट। So t is coming out to be 10 seconds. और 10 सेकेंड में वो हॉरिजॉन्टली कितना मूव करेगा? जो भी उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है that multiplied by t, because in horizontal direction acceleration will be 0. So displacement along x direction will be equals to ux into t. तो कितना आ रहा है? 200 into 10, 2000 meters. Option B. Let's see question number 43. एयरप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। ये भी उसी टाइप का सवाल लग रहा है। यहाँ पे एयरप्लेन का वेलोसिटी 6000 किलोमीटर्स पर आवर दिया हुआ है। मीटर्स पर सेकेंड में कितना होगा? इंटू 5/18। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1500/9 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, इसका भी ऑल्टीट्यूड अपन को गिवन है। ऑल्टीट्यूड इज गिवन टू बी 1960 meters when it is just vertically above A. A bomb is dropped from it and the body is dropped from it. ठीक है, एक ही बात है। और बॉडी जाके पॉइंट बी को हिट करेगा। एग्जैक्टली सेम टाइप का सवाल है जो अपन ने इसके पहले सॉल्व किया था। वी वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो वर्टिकल में इक्वेशन लगा दो। देखो वर्टिकल में अगर जब भी तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी 0 दिखाई दे रहा है तो इक्वेशन लगाने पर h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर ही आने वाला है। तो तुम डायरेक्टली टाइम को 2h/g का अंडर रूट मान सकते हो। तो यहाँ पे भी टाइम ऑफ फॉल कितना होगा? 2 into 1960 upon g, which is 9.8. So 1960 upon 9.8. This will be 200. तो टाइम ऑफ फॉल यहाँ से अंडर रूट ऑफ 400 विच इज 20 सेकेंड्स ये आ रहा है। और रेंज कितना होगा इसका? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब कुछ SI में ले रहे तो 1500/9 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू 20। तो कितना होगा ये? 15 into 2 is 30,000/9 और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने पर 30/9 किलोमीटर्स आ जाएगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.33 किलोमीटर्स। ऑप्शन ए मैच हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे भी एयरप्लेन दिया हुआ है। इट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ u एट अ हाइट ऑफ h। वेलोसिटी u दिया हुआ है, हाइट h दिया हुआ है, और यहाँ पे एयरप्लेन एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया। और इस क्वेश्चन में वो लोग पूछ रहे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पैकेट व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। तो पैकेट जब ग्राउंड को रीच करेगा उसका इनिशियली y में स्पीड 0 था, मगर ग्राउंड तक रीच करते करते इसका y में भी एक स्पीड आ जाएगा। अच्छा, x में तो स्पीड सेम ही रहने वाला है, x में उसका स्पीड u होगा। तो इसके नेट स्पीड को अपन अंडर रूट ऑफ vy² प्लस u² मान सकते हैं। यहाँ पे vy अननोन है और vy निकालने के लिए अपन y डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन चूज कर लो। यहाँ पे सब कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो मैं डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है, डिस्प्लेसमेंट y में h दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स, और vy अपन को फाइंड करना। तो कौन से इक्वेशन में ये सारे पैरामीटर्स यूज होंगे? देखो सवाल में तुम्हें जो भी पैरामीटर्स पता है उसको भी नोट डाउन कर लो और जो पैरामीटर फाइंड करना है उसको भी नोट डाउन कर लो।
तो सारे पैरामीटर्स नोट करने के बाद तुम खुद से पता लगा सकते हो कि तुम्हें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए। तो कौन से इक्वेशन में ये सारे पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं? थर्ड इक्वेशन vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर 0 प्लस 2gh, और vy की इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो तो v कितना होगा 2gh प्लस u स्क्वायर का अंडर रूट। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ए बना दो, इसका हाइट h दिया हुआ। देखो ये काफी लेंथी सवाल दिख रहा है, तो ऐसे सवालों में तुम जैसे जैसे स्टेटमेंट को पढ़ते हो उसकी कंडीशन को नोट डाउन कर लो, नहीं तो तुम्हें 2-3 बार वो सवाल पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h, अ बॉडी ऑफ मास m is projected in the horizontal direction with a speed of v. It falls on the ground at a distance of x from the foot of the tower. ये distance अपन को x दिया। If a body of mass 2m is projected from the top of another tower b of height 2h, अच्छा तो यहाँ पे एक और टावर b दिया हुआ है जिसका हाइट 2h है, और यहाँ से 2m मास के एक बॉडी को प्रोजेक्ट करें इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड इट इज गिवन दैट दिस बॉडी फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2x। ये वाला डिस्टेंस 2x दिया हुआ, बट ये स्पीड गिवन नहीं है, और यही स्पीड अपन को फाइंड करना है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। तो ये वाले स्पीड को कुछ अलग नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज v डैश। ओके, तो यहाँ पे अपने पास हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसके लिए 2 कंडीशन गिवन है। तो लेट्स ट्राई टू जनरलाइज दिस एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ऐसे टाइप के सवाल अपन कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले टाइम ऑफ फॉल निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फॉल क्या होगा? हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें तो y में वेलोसिटी 0 होगा, तो सेकेंड इक्वेशन से h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, तो टाइम ऑफ फॉल विल बी 2h बाई g का अंडर रूट। और अगर ये टाइम ऑफ फॉल है तो हॉरिजॉन्टल में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r मान लेते हैं, ये किसके इक्वल होगा? टाइम ऑफ फॉल मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो ये अपन ने जनरलाइज कर लिया, वी गॉट द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल स्पीड, रेंज एंड हाइट। इन सारे पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होगा ये अपन ने जनरलाइज कर दिया। और अभी अपने पास क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन है, वो दोनों कंडीशन के वैल्यूज इसमें डाल दो। देखो ये जो अपने पास इक्वेशन आ रहा है इसमें मास का कोई भी रोल नहीं है, तो यहाँ पे मास तुम्हें खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, मास से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट केस में रेंज कितना है? फर्स्ट केस में रेंज x दिया हुआ है, तो r को x डाल दो। फर्स्ट केस में हाइट कितना है? हाइट इज h, तो h को h ही रहने दो अपॉन g, और वेलोसिटी v दिया हुआ है फर्स्ट केस में, तो उसको भी v रहने दो। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड केस में r इज 2x, तो r को 2x डाल दो, और हाइट भी 2h दिया हुआ है सेकेंड केस में, हाइट को 2h डाल दो, g तो सेम ही रहने वाला है, और v अननोन है सेकेंड कंडीशन के लिए, तो उस अननोन v को v डैश मान लेते। ये 2 इक्वेशन आ गया हमारे पास, और हमें v डैश v के टर्म्स में निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो इससे LHS में 2 रह जाएगा, और RHS में 2h अपॉन g का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और एक √2 बच जाएगा। एंड यहाँ पे अपन को v डैश अपॉन v का रेशियो आ जाएगा, so this will give us v dash to be equals to, ये √2 इसको √2 बना देगा, √2 times v. This is the final answer that we are getting. v dash is √2 times v. Option B match होगा, right? Next question देखते हैं, question number 46. A bomber is moving in a horizontal direction with a velocity of v at a height of h. देखो ये भी सेम टाइप का सवाल लग रहा है। उसने एक बॉम्ब को रिलीज किया, तो बॉम्ब का भी वेलोसिटी v होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड इट हिट्स द टारगेट व्हेन द साइटिंग एंगल इज थीटा। ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ, और वो टारगेट को हिट कर रहा। ये डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, मगर h और थीटा के टर्म्स में अपन ये x भी निकाल सकते। वी नो दैट tan थीटा इज x by h, तो x will be equals to h tan थीटा। टाइम ऑफ फॉल क्या होगा? 2h बाई g का अंडर रूट, ये अपन काफी बार अप्लाई कर चुके, और उसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल में ये वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा,
तो x को अपन v इंटू टी लिख सकते, दैट मीन्स h tan थीटा should be equals to v into 2h by g का अंडर। We want to find the relation between all these parameters. थीटा फाइंड करना है तुमको फाइनली। तो जो ऑप्शन में वो लोग फॉर्मेट चाहते हैं उसी फॉर्मेट में अपने इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो। ये रूट एच इसको रूट एच बना देगा और इस रूट एच को यहाँ ले जाओ। सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू v into under root of 2 upon gh. So this will give us theta to be equals to tan inverse of v into under root of 2 by gh. So this is our final answer. Option B match हो रहा है। Okay.